नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आपका कंजंक्शन का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी अच्छे होंगे भाई, एकदम से बढ़िया होंगे। आपका कंजंक्शन चैप्टर चल रहा है और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और ऑफिशियली आपका ये लास्ट चैप्टर भी है ग्रामर का। कल मैं आपको सुपरफ्लुअस कराऊंगा और इस वीक में हम ग्रामर को अपनी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप बात करें कॉम्प्रिहेंशन और पीक्यूआरएस की, तो वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूं। कॉम्प्रिहेंशन की जो क्लोज टेस्ट पैसेज पीक्यूआरएस होते हैं, उनके लिए आपको जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं 9 बजे से, उनसे जुड़ना होगा। फिर हम वोकैब शुरू कर देंगे, है ना। फिर हम यहाँ पर वोकैब शुरू कर लेंगे भाई। चलो स्टार्ट करें अपना सेशन। अभी हम देखने वाले हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन को। बताओ, कोई बात नहीं, कम समझ आया ज्यादा भी आ जाएगा, एक आध बार रिवीजन करोगे और ज्यादा आ जाएगा। एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्स होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। एडवर्स एक वर्ड है जिसका मतलब होता है विपरीत। एडवर्स मतलब होता है कोई चीज विपरीत है। क्या है? विपरीत है। विपरीत कोई चीज है, उल्टा है, ऑपोजिट है, उसे हम एडवर्स बोलते हैं। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो गए ऐसे कंजंक्शन जो विपरीत क्लॉज को जोड़ेंगे, मतलब दो ऐसी क्लॉज जिनमें आपस में विपरीत सेंस निकल रहा हो। ये हमारे होते हैं दो, सोचना, ऑल दो, दोनों का सेम मीनिंग है। इवन दो, भले ही, वाइल जबकि, येट फिर भी, स्टिल अब भी, फिर भी, वेयर एज है, हाउएवर है ना। और नंदलेस है इसके बावजूद, नंदलेस, नेवरदलेस फिर भी बावजूद इसके, बट है ना, नॉट विद स्टैंडिंग है इसके बावजूद, तथापि, इवन इफ, ये सब होते हैं। जब ये वर्ड कंजंक्शन का काम करते हैं तो जब ये दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो दोनों क्लॉजेस में मीनिंग उल्टा होता है। कैसे? कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। सी इज इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट लेजी हो, थोड़ा सा उल्टा मीनिंग आ रहा है ना। क्लॉज वन जो दे रही है वो पॉजिटिव मीनिंग दे रही है, उसमें कुछ पॉजिटिव आ रहा है। क्लॉज वन में पॉजिटिव आ रहा है और क्लॉज टू में निगेटिव आ रहा है। वह लेजी है। द शर्ट इज एक्सपेंसिव, हाउएवर आई विल बाई इट। तो द शर्ट इज एक्सपेंसिव, अगर शर्ट एक्सपेंसिव है तो लोग खरीदने से बचेंगे। एक्सपेंसिव है फिर भी खरीद रहे हैं। इट वॉज रेनिंग, द मैच कंटिन्यू, अगर रेन हुई थी तो मैच नहीं होना चाहिए था। और नेवरदलेस, बावजूद इसके, मैच कंटिन्यू, मतलब बारिश हुई उसके बावजूद मैच कंटिन्यू हुआ, मैच चला। तो समझ रहे हो, मतलब कि दो क्लॉज अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट मीनिंग देती हैं, वहां पर हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। ऐसी दो क्लॉज जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग दे। ही इज रिच, अगर वह रिच है, हाउ वेयर है जबकि उसका भाई पुअर है। वह रिच है, उसका भाई पुअर है, तो आपने देखा इधर रिच है, पॉजिटिव क्लॉज है, मतलब कोई पॉजिटिव मीनिंग है, अच्छा मीनिंग है, और उसका भाई पुअर है तो निगेटिव मीनिंग है। अब आप बोलो सर जी पुअर होना तो निगेटिव नहीं है, लेकिन भाई रिच का तो उल्टा ही है ना, पुअर होना रिच से तो उल्टा ही गया ना। एक्सपेंसिव से खरीद रहे हो, इंटेलिजेंट लेजी। ही अपोलोजाइज हाउएवर ही डिडंट फॉरगिव हिम। अब देखो, उसने अपोलोजाइज किया, उसने माफी मांगी। अगर कोई अपोलोजाइज करता है, माफी मांगता है, तो फॉरगिव कर देना चाहिए था, लेकिन उसने माफ नहीं किया था, नहीं किया था। 50 मार्क्स आ रहे हैं, अभी आप मार्क्स को इंक्रीज कर लोगे, आपके मार्क्स इतने कम नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब आपको बताना यहां पर क्या आएगा। ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी, आई लव रीडिंग बुक, आई डोंट हैव टाइम, मच टाइम फॉर इट।
आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन डैश आई विल मीट यू 6 AM। इनमें आपको बताना है भी क्या आएगा। आप बोलोगे पहली क्लॉज बोल रही वह है रिच, रिच है पॉजिटिव सेंस, और वह हैप्पी नहीं है, नेगेटिव सेंस है। तो आप एडवर्सेटिव कंजंक्शन बहुत सारे यूज कर सकते हो, बट लगा सकते हो, स्टिल लगा सकते हो, आप दो लगा सकते हो, बहुत सारे लगा, हाउएवर लगा सकते हो। कहने का मतलब एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन यहां पर आएगा। आई लव रीडिंग बुक, मुझे किताब पढ़ना पसंद है, मेरे पास टाइम नहीं है। आप बोलोगे फिर वही हो जाएगा, आप यहां पर बट लगा दोगे, आप स्टिल लगा दोगे, आप हाउएवर लगा दोगे। इसमें बट या हाउएवर ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना? समझ रहे हो कि भाई देखो मेरे को किताब पढ़ना पसंद है पर मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपने बोला पर, लेकिन, बट, किंतु, परंतु, ये सब बातें बोली है। बताओ। एक क्लास आप रिकॉर्डेड ले लो ना। बताओ, टेलीग्राम ग्रुप में आपने मैसेज किया, लिंक आपने भेजा होगा कुछ, वो अलाउड नहीं होता है, या मैसेज में कुछ ऐसी बातें होंगी जो अब्यूजिव टाइप ऐसा कुछ हो तो वो अपने आप डिलीट हो जाता है। बताओ। ठीक है। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन का मतलब होता है सुबह जल्दी उठने वाला। आई विल मीट यू एट 6 AM, उसके बावजूद तुमसे मैं 6 बजे मिलूंगा, इसका मतलब उल्टा मीनिंग है ना। हाउएवर बोलो, स्टिल बोलो, भाई आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं जल्दी उठने वाले लोगों में से नहीं हूं, फिर भी मैं तुमसे 6 AM मिलूंगा, ऑपोजिट मीनिंग आया है। ठीक है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन आपके हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा दो ऑल्दो, यद्यपि के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, यद्यपि के बावजूद। दो ऑल्दो साइनो है, दोनों का मीनिंग होता है यद्यपि या के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डेस्पाइट है, दोनों का मीनिंग होता है यद्यपि के बावजूद। अब क्वेश्चन है कहां पे दो आएगा, कहां पे ऑल्दो आएगा, कहां पे इन स्पाइट ऑफ आएगा, कहां पर डेस्पाइट आएगा। ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहले मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर मैं या तो दो लगाऊं या ऑल दो लगाओ, मर्जी आपकी है। मैंने यहां पर ऑल दो लगा दिया, मर्जी आपकी है। यहां पर भी या तो दो लगाओ या ऑल दो लगाओ और यहां पर मैंने इन स्पाइट ऑफ लगाया, या फिर डेस्पाइट लगाओ अब ऐसा कैसे हुआ, मुझे कैसे पता चला कि जी दो आएगा या ऑल दो आएगा या इन स्पाइट ऑफ आएगा या डेस्पाइट आएगा? चलो, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, इस बात के बाद आपका ये क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए। जो कंजंक्शन होता है उन्हें सब्जेक्ट वर्ब का पेयर चाहिए होता है। ये वर्ब है बस, V1 नहीं है। वर्ब कैसी भी हो सकती है, वर्ब इसमें कैसी भी हो सकती है। उन्हें चाहिए सब्जेक्ट वर्ब का पेयर। क्या चाहिए मेरे भाई? उन्हें चाहिए सब्जेक्ट वर्ब का पेयर। और जो कंजंक्शन होते हैं हमारे, वो हैं, कंजंक्शन है हमारे दो ऑल दो। प्रेपोजिशन जो होती है हमारी, वो होती है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ या फिर डेस्पाइट। प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होती है। अब आपको आगे देखना है, आगे
प्रेपो दी है या कोई आगे कोई क्लॉज दी है या कोई नाउन प्रोनाउन दी है। जैसे मैं इस सेंटेंस में बात करूं, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज है। क्लॉज के साथ प्रेपो नहीं आ सकती है, इंस्पाइट ऑफ डेस्पाइट नहीं आ सकता। सीज यंग क्लॉज है, ही ट्राइड क्लॉज है, और द रेन सिर्फ इतना है, इसका मतलब यहां ये नाउन है, और नाउन किसी प्रेपो का ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसलिए मैंने यहां पर प्रेपो लगाई है। आप चेक करेंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन में जो दिया गया है वो नाउन है या प्रोनाउन है। आप मुझे बताओ इसमें क्या आएगा। ही इज ओल्ड, ही इज वेरी फिट, दो आएगा, ऑल दो आएगा, दो आएगा, ऑल दो आएगा, इंस्पाइट ऑफ आएगा, डेस्पाइट आएगा। जहां दो आ सकता है वहां ऑल दो भी आ सकता है, जहां इंस्पाइट ऑफ आ सकता है वहां डेस्पाइट आता आएगा। तो दो ऑप्शन इसके आंसर होंगे। आप बोलोगे जी ही इज ओल्ड, ही सब्जेक्ट इज वर्ब, क्लॉज है, तो क्लॉज के साथ कंजंक्शन नहीं प्रेपो नहीं आ सकता, तो या तो दो लगाओ या ऑल दो लगाओ, दोनों ठीक है। या तो दो लगाओ या ऑल दो लगाओ, दोनों ठीक है। ठीक है, अब और कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें आप मुझे बताओगे इनमें क्या आएगा। आप बोलोगे जी हिज इलनेस, ये क्लॉज दूसरी है, ये एक क्लॉज है, ये इसका मतलब इधर तो सब्जेक्ट वर्ब पेयर है, इधर हिज को नाउन मिला, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है बस। इसका मतलब यहां आपको प्रेपो चाहिए, इसलिए इंस्पाइट ऑफ लगाओ या डेस्पाइट लगाओ, मर्जी तुम्हारी है। बीइंग टायर्ड, ये आपका पार्टिसिपल है, इसका मतलब ये भी नाउन का फंक्शन कर रहा है। बीइंग टायर्ड, इसका मतलब यहां पर भी आपको एक वो चाहिए, प्रेपो चाहिए, सब्जेक्ट नहीं है। चलो आप बीइंग टायर्ड को वर्ब मानते हो, सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट तो नहीं है। द रेन सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, क्लॉज नहीं है। जब क्लॉज ना हो तो तुम्हारी मर्जी है, इंस्पाइट लगाओ ऑफ या डेस्पाइट लगाओ। इंस्पाइट ऑफ द रेन द मैच कंटिन्यूड, बारिश के बावजूद मैच पूरा हुआ। तो जब भी के बावजूद यद्यपि का मीनिंग देना हो, अगर कंजंक्शन है तो क्लॉज लेगा, और नाउन है तो प्रेपो लेगा। हिज इलनेस, ये तो सेम ही दे दिया इस बार, चलो इस पर डेस्पाइट लिख लो, तो है सेम ही चीज, बिल्कुल सेम चीज है। बताओ, आप मुझे बताओगे यहां क्या आएगा, इंस्पाइट ऑफ या डेस्पाइट, दो या ऑल दो, बताओ। आप बोलोगे जी सी इज स्मार्ट, ये क्लॉज 1 हो गई है, सी इज लेजी क्लॉज 2 हो गई है। और दो क्लॉजों को हमेशा कंजंक्शन जोड़ता है, तो ना तो इंस्पाइट ऑफ आएगा ना डेस्पाइट आएगा। ये रूल है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता ही आता है। तो आप बोलोगे यहां पर लेजी है, तो आप दो लगाओ या फिर ऑल दो लगाओ, मर्जी आपकी है। द रेन वी स्टिल हैड अ ग्रेट टाइम, बारिश थी लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया, ग्रेट टाइम हमने स्पेंड किया। तो आप बोलोगे जी हैड का हैव का मीनिंग टाइम स्पेंड भी होता है, तो आप बोलोगे सर जी सिर्फ नाउन है, या तो इंस्पाइट लगाओ, इंस्पाइट ऑफ लगाओ, या डेस्पाइट लगा दो, डेस्पाइट लगा दो। डेस्पाइट हर इलनेस सबो कंटिन्यू टू वर्क। हाँ बट लगा सकते हो, एडवर्जेटिव कंजंक्शन ही है, एडवर्जेटिव कंजंक्शन ही है, बट भी लगा सकते हो। डेस्पाइट हर इलनेस, उसकी बीमारी के बावजूद सबो काम करती रही, लड़ाई नखरे में गुस्से में थी मतलब। ठीक है, चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पेयर है, द रीजन। द रीजन वाई आ सकता है, द रीजन के साथ
दूसरी तरफ बिकॉज कभी नहीं आएगा। द रीजन के साथ ड्यू टू कभी नहीं आएगा। द रीजन के साथ दैट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब यही क्वेश्चन बनता है, कहां पर दैट आएगा, कहां पर दैट नहीं आएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है। आपको देखना है आगे अगर कोई क्लॉज है, देखो ड्यू टू कभी नहीं आएगा, बिकॉज कभी नहीं आएगा, ना ड्यू टू आएगा ना बिकॉज आएगा। अगर आगे क्लॉज दी है तो दैट आ सकता है, और अगर क्लॉज नहीं है तो दैट भी नहीं आएगा। क्लॉज है तो दैट है, क्लॉज नहीं दैट नहीं। एग्जाम्पल से आप समझोगे, ठीक है। पहला यह, द रीजन वाई आई कुड नॉट परसुएड हिम बिकॉज सी वॉज टू एरोगेंट। जो कारण था मैं उसे मना नहीं सका क्योंकि वह बहुत जिद्दी थी। वह इतनी जिद्दी थी जितना जिद्दी नहीं होना चाहिए था। तो आप बोलोगे जी द रीजन वाई के साथ कभी भी दूसरी जगह बिकॉज तो नहीं आ सकता, दैट आ सकता है। मैंने ये नहीं बोला आएगा, मैंने बोला आ सकता है। अब आगे सी सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, आगे क्लॉज दी है, इसका मतलब अब दैट में लगा सकता हूं। अब मैं दैट लगा सकता हूं, सुपरफ्लक्स। चलो आगे क्वेश्चन है, द रीजन के साथ कभी भी बिकॉज नहीं आ सकता, ड्यू टू नहीं आ सकता, दैट आ सकता है। मैं देखूंगा क्या आगे क्लॉज है, आगे हर बर्थडे क्लॉज नहीं है। क्लॉज नहीं है तो बिकॉज ड्यू टू कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो समझे। मैं सिर्फ दैट लगा सकता हूं, मैंने देखा दैट आगे क्लॉज नहीं है तो दैट नहीं, आगे क्लॉज नहीं तो दैट भी नहीं, दैट भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन यहां आ चुका है, अब यहां पर ड्यू टू तो नहीं आएगा। अब हिज केयरलेस ड्राइविंग, हिज बोला है, मुझे चाहिए नाउन, ड्राइविंग नाउन है, केयरलेस एडजेक्टिव है। इसका मतलब आगे क्लॉज तो नहीं है, इसका मतलब दैट भी नहीं आएगा, दैट भी नहीं आएगा, ना ड्यू टू आएगा ना दैट आएगा। ठीक है। द रीजन वाई आई रिजेक्ट वॉज रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू इज बिकॉज, तो मेरे भाई यहां पर बिकॉज लिखा हुआ है, और आई वॉज टू आउटस्पोकन। जो कारण था मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ वो ये था मैं कुछ ज्यादा ही मुंह फटता। और सच्चा ईमानदारी का जमाना नहीं है, लोगों को सच पसंद नहीं आते, सच तो बड़े कड़वे होते हैं, हर किसी को बर्दाश्त नहीं होते हैं। वैसे ज्यादा सच बोलना भी मुझे तो सही नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा सच जो किसी रिश्ते को खराब कर दे, किसी जिंदगी को बर्बाद कर दे, उससे बढ़िया उस सच को बोलो ही मत। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जिंदगी संवर रही है, सुधर रही है, उस झूठ को बोल दो। उस झूठ बोलने पे भी तुम्हें सच से ज्यादा पुण्य मिलेगा, सच बोलने के बराबर से भी ज्यादा पुण्य मिलेगा। और ऐसा झूठ जो किसी की लाइफ में कुछ नुकसान ना करे, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, ऐसा झूठ बोल सकते हो। लेकिन अगर झूठ बोलने से किसी का नुकसान हो रहा है तो वहां झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो, तो कुछ ज्यादा आउटस्पोकन होना ये लोगों ने अपना एक अच्छा गुण मान लिया कि भाई मैं तो सीधी मुंह पे बोल दूं, मैं नहीं बर्दाश्त करता किसी की भी। तो भाई मुंह पे बोलने का भी एक तरीका है, सच बोलने का भी एक तरीका होता है जो शायद अभी अच्छे से हमको भी नहीं आता है, क्योंकि हम भी बड़ा लोगों को नाराज करते हैं। द रीजन वाई के साथ आप बोलोगे जी बिकॉज तो नहीं आएगा, क्या दैट आएगा, क्या दैट आएगा, बस मुझे इतना बता दो, क्या यहां पर दैट आएगा,
आप बोलोगे सर जी आई सब्जेक्ट वॉज वर्ब आगे क्लॉज है, तो अब दैट आ जाएगा, अब दैट आ जाएगा। अंडरस्टूड? बताओ। दो क्वेश्चन और है। आप बोलोगे जब द रीजन के साथ बिकॉज तो नहीं आएगा, सी वॉज सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज है, दैट आ जाएगा। द रीजन के साथ ड्यू टू तो नहीं आएगा, क्या आगे क्लॉज है? नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। आगे क्लॉज नहीं तो कुछ भी नहीं, क्लॉज है तो दैट आ जाएगा, क्लॉज नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। बताओ भाई। चलो अब हम बात करते हैं सो दैट और सच दैट की। कहां पर सो दैट आता है, कहां पर सच दैट आता है। आपने देखा सर ऐसा भी होता है, एज भी होता है, तो एज भी होता है, सो दैट भी होता है, और सच दैट भी होता है। चार बातें नोट कर लेना यहां पर। एजेस के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, किसकी? एडजेक्टिव की। पॉजिटिव डिग्री, डिग्री एडजेक्टिव की होती है, समझ जाओगे। सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की। अब सच और दैट के बीच में हमेशा एक नाउन जरूर आएगी, और सो और दैट के बीच में कभी भी नाउन नहीं आएगी। बस इतना सा अंतर है। सो एज निगेटिव सेंटेंस में आता है, में आता है, सो एज निगेटिव सेंटेंस में आता है। और सो दैट और सच दैट के बाद हमेशा एक क्लॉज आती है, प्लस एक क्लॉज होगी, मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होगा। सो दैट और सच दैट के बाद हमेशा एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होगा। अब देखो, मुझे बता देना अगर किसी टीचर ने तुम्हें इन चार, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं आपस में, मैंने बोला जब तक तुम कंपेयर करके नहीं पढ़ोगे तुम्हें चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी। अब आपको हमेशा डाउट रहता है सर सो दैट सच दैट पढ़ लिया तो एज सो एज कहां आता है, एज सो एज क्या कंडीशन लेता है। अब एक साथ मैंने आपको इनका पोस्टमार्टम करके दिखा दिया है। एज के बीच हमेशा एडजेक्टिव आता है पॉजिटिव डिग्री में, सो एज के बीच भी हमेशा एडजेक्टिव आता है पॉजिटिव डिग्री में। लेकिन सो एज एक ऐसा सेंटेंस में आता है जो निगेटिव हो, जिसमें कोई ऐसा वर्ड हो जो निगेटिव मीनिंग रखता हो, जिसमें नॉट छिपा हो। सो दैट और सच दैट भी आते हैं। सो और दैट के बीच में कभी भी नाउन नहीं आएगी, सच और दैट के बीच में हमेशा नाउन आएगी। और सो दैट सच दैट के बाद, क्योंकि दैट कंजंक्शन है और ये क्लॉज को जोड़ता है, सो दैट और सच दैट के बाद हमेशा एक क्लॉज आएगी, सब्जेक्ट वर्ब पेयर आएगा। अगर किसी टीचर ने मुझे शायद इस तरीके से पढ़ाया होता तो मैं इंग्लिश मेरी बहुत धांसू होती। मैंने तो धक्के खा खा के, दर दर भटक भटक के सीखा है, भटक भटक के सीखा है ना। चलो, ऐसा नहीं है कोई टीचर खराब थे ना, तो मतलब उस टाइम पे ऐसा माहौल नहीं था, ऑनलाइन इतना ज्यादा कुछ नहीं था, और ये घर वालों की औकात नहीं थी कि वो किसी इंग्लिश स्पेशल बैच दिला दे। सो एज सच दैट, सच एडवर्ब होता है तो भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सच आ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, आ के बाद तो नाउन सिंगुलर आती है। सो के बाद या तो एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है, सो के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आता है। ठीक है, क्या आता है? या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, दोनों भी हो सकते हैं। अब आपको चीजें सिंपल से एग्जाम्पल से समझ में आएगी, सिंपल सिंपल। सी हैज या सो अडॉरेबल अ बेबी दैट, यहां दैट लगा हुआ, क्या लगा हुआ मेरे भाई? यहां लगा हुआ है दैट, और बोल रहा है दैट के साथ सो लगाऊं या दैट के साथ एज लगाऊं।
दैट के साथ एज तो कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। आपने एज काट दिया, सच लगा दिया। सच और दैट के बीच में हमेशा एक नाउन जरूर आती है, नाउन आई हुई है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर दैट लगा हुआ है, तो दैट और सो सच के बीच में नाउन दी हुई है। दैट से पहले अगर नाउन है तो मेरे भाई क्या आएगा? आप बोलोगे जी सच आएगा, सच बॉय, सच बॉय, सच नाउन, सच नाउन, सच नाउन। सच के बाद नाउन आती है। बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं कि क्वेश्चन में आगे क्लॉज ना हो और दैट दे दिया हो। दैट अगर कंजंक्शन है तो, अगर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है, दैट पेन, और दैट इज माई पेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो भाई वहां तो बात अलग है कि क्लॉज आए ना आए। ठीक है, जैसे मैंने बोला इट वाज सच, सच दैट आएगा या सो दैट आएगा? बताओ क्या आएगा? आप बोलो सर ये देख लो ना, बीच में नाउन दे रखा है। अगर नाउन दे रखा है तो सो नहीं आएगा, सच आएगा। अगर नाउन दे रखा है तो सो नहीं आएगा, सच आएगा। बस बताओ, क्लियर है मेरे दोस्त? आगे देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन आपके लिए है। आपने बोला यहां पर दैट है, क्या दैट से पहले कोई नाउन है? लीडर नाउन है। नाउन है तो सच आएगा, सो नहीं आएगा। आपने देखा दैट से पहले गर्ल नाउन है, नाउन है तो सच आएगा, सो नहीं आएगा। दैट से पहले नाउन है, नाउन है तो सो नहीं आएगा, सच आएगा। अब आप बोलो सर जी आपने क्या किया, आपने तो सारे क्वेश्चन सच सच वाले करा दिए, सो वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं? अब मैं आपको सो वाले क्वेश्चन यहां बताता हूं। सबो इज, क्वेश्चन लिख दिया एग्जामिनर ने, सच अडोरेबल दैट एवरी लाइक्स हर। क्वेश्चन ऐसे है, सबो इज सच अडोरेबल दैट एवरीवन लाइक्स हर। आप बोलोगे सर जी दैट और सच के बीच में कोई नाउन नहीं है, अडोरेबल एबल वाले एडजेक्टिव होते हैं। सच, सबो इतनी प्यारी है कि हर कोई उसे लाइक करता है। तो आप बोलोगे सर जी अगर नाउन नहीं है तो सच नहीं आएगा, फिर सो आएगा। मैंने बोला एम एस धोनी, एम एस धोनी आगे ही है। एम एस धोनी इज सच ए सो ब्रिलियंट दैट एवरीबडी एडमायर्स हिम। एम एस धोनी इतने ब्रिलियंट है कि हर कोई उन्हें एडमायर करता है, हर कोई एडमायर करता है। एज अ कैप्टन, एज अ विकेट कीपर, आई ऑलवेज एडमायर्स हिम। तो एम एस धोनी सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब। अब सो आएगा, सच आएगा, देखते हैं। दैट लगा है। ब्रिलियंट सबको पता है, ब्रिलियंट टीचर, ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट लीडर। ब्रिलियंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब दैट से पहले यहां कोई नाउन नहीं आई है। दैट और सो सच के बीच में नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ सो आएगा, सच नहीं आएगा। भाई सी इज सो सच अडोरेबल। आप बोलोगे सर जी दैट से पहले अडोरेबल एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव के साथ सो आता है, सच तो नहीं आता है। यू आर ब्रिलियंट दैट, ब्रिलियंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ सच तो नहीं आएगा, सो आएगा। तो सो सच में अंतर आप समझे
अब आप क्वेश्चन कर लोगे या अब भी कंफ्यूज ही रहोगे कि सर जी कहां पर सो आएगा, कहां पर सच आएगा? बताओ, कहां पर सो आएगा, कहां पर सच आएगा? अब भी कंफ्यूज रहोगे? मेरे अकॉर्डिंग अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहां पर आपका जो आपका कंजंक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप बोलो सर जी आपने किसी और बैच में तो कंजंक्शन की 3 क्लास ली थी, भाई वहां मैंने कंजंक्शन में इन्वर्जन पढ़ाया, वहां मैंने कंजंक्शन में एज लाइक का रूल पढ़ाया, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इन्वर्जन पढ़ा चुका हूं। वहां मैंने और डिटेल में इतनी सारी चीजें बताई जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। तो क्योंकि जब हमारे पास एग्जाम में काफी टाइम होता है तो हम पढ़ने का हमारा तरीका दूसरा होता है, लेकिन जब एग्जाम बहुत नजदीक हो हमारा पढ़ने का तरीका बदल जाना चाहिए अगर आप मैच्योर हो तो अब मैंने आपको ऐसी एक भी चीज नहीं छुड़वाई है जो कंजंक्शन में इंपॉर्टेंट है, और ऐसी चीजें नहीं कराई हैं जो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपके लिए बचता है बस अभी जो आपके बचे हैं वो बचे हैं कंफ्यूजिंग पेयर और सुपरफ्लुअस। ये आपके बचते हैं। कंफ्यूजिंग पेयर मैं वोकैब में कराऊंगा और सुपरफ्लुअस जो है वो मैं आपको कराऊंगा। कंफ्यूजिंग पेयर वोकैब का पार्ट है। अब आपको क्या करना चाहिए? आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैं आपको वो जेन्युइन बात बता रहा हूं जो जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको पर डे प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने चाहिए, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने चाहिए आपको हर दिन, जो आपके 9 AM शुरू होते हैं। आप नहीं ले सकते लाइव, आप रिकॉर्डेड लो। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ग्रामर का लगभग। ठीक है, उससे अलग आपके पास ग्रामर गुरु, या तो आपने शॉर्ट डायरी बनाई हो, जो ग्रामर गुरु बुक है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आपने शॉर्ट डायरी नहीं बनाई है तो। और ये बुक को इतनी महंगी नहीं है, मात्र 70 रुपीज की आपको RW एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, और 2 कॉम्बो तो वही 138 के करीब का आपको मिल रहा है। अब मैं बोल रहा हूं ग्रामर गुरु बुक क्यों आपके पास जरूर होनी चाहिए। ग्रामर गुरु बुक से आपको 15 मिनट में पर डे मात्र 15 मिनट पढ़नी है और एक चैप्टर पढ़ना है पूरा। मेरे को जेन्युइनली बताना, कोई मेरे को है ना वो नहीं चाहिए, फ्लैटरी नहीं चाहिए। मेरे को जेन्युइन आंसर करना कि आप 15 मिनट में आप ग्रामर गुरु से एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो, नहीं रिवाइज कर सकते हो, बहुत इजीली कर लोगे। तो 15 मिनट रोज ग्रामर गुरु बुक पढ़ के एक चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में आपके ग्रामर आती है, फिलिंदा ब्लैंक्स में भी ग्रामर आती है, इंप्रूवमेंट में ग्रामर आती है और एरर में ग्रामर आती है। तो लगभग आपके 10 क्वेश्चन ग्रामर के बनते हैं। बाकी जो मैं आपको वोकैब करा रहा हूं, मैं इस बैच में भी वोकैब कराऊंगा। बाकी प्रैक्टिस सेट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब करा रहा हूं, वो आपकी बहुत मदद करेंगे। 12 से 14 नंबर बन रहे हैं, इतने कम नहीं बन रहे हैं। अभी सिलेबस कंप्लीट करते करते अगर 12 से 14 बन रहे हैं तो मोहल्ले में प्रसाद बांट देना ₹1.25 का। जब 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, प्रैक्टिस सेट मेरे साथ लगा लोगे, ग्रामर गुरु से हर चैप्टर को 3-4 बार रिवाइज कर लोगे, प्रैक्टिस सेट लगा लोगे और वोकैब पे कमांड आ जाएगी, तो फिर तो 25 में से 25 ही ले आओगे। ठीक है, हाँ देखो, ये मेरे को कमेंट चाहिए अब आपसे, जेन्युइन कमेंट बुक के बारे में कि ये जो बुक है
मैं आपको परचेज करो आप इसलिए ये बात बोल रहा हूं, या जेन्युइनली ऐसा है कि आप 15 मिनट में एक चैप्टर का पूरा रिवीजन कर सकते हो? ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके पास ये बुक जरूर होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश की टेंशन फिर नहीं रहने वाली है ना? तो मिलते हैं आपसे 9 बजे प्रैक्टिस सेट में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।